हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंटिसिपेटेड क्लासेस। आज जो हम टॉपिक जानेंगे पॉवर्टी के बारे में जानेंगे। मतलब पॉवर्टी क्या है, आपकी गरीबी के बारे में जानेंगे कि गरीबी है कैसे, मतलब जो हमारे कंट्री के अंदर जो गरीबी है उसको लेके हम वीडियो बनाएंगे आज। ठीक है, तो गरीबी पॉवर्टी क्या है आपकी? गरीबी तो है, कोई इंसान गरीब है मतलब कि वो अपनी बेसिक जो उसकी ज़रूरत है वो उनको पूरा नहीं कर पा रहा है। तो गरीबी को हम कैसे लेंगे कि हर कोई एक इंसान है जो अपनी बेसिक जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हो ना, जो उसकी डे टू डे की बेसिक नीड्स है वो उनको भी पूरा नहीं कर पा रहा है। अब वो बेसिक नीड कौन कौन सी हो सकती है? जैसे फूड है, क्लोथिंग है, आपकी शेल्टर है, हेल्थ है और एजुकेशन है। तो ये क्या है, हमारी बेसिक नीड्स हैं। इसको भी कोई अगर इंडिविजुअल पूरी नहीं कर पा रहा है ना, तो वो किस में कहलाएगा? वो गरीबी के अंदर कहलाएगा। तो अब इसको समझ लेते हैं। पॉवर्टी क्या है? पॉवर्टी इज रेफर टू दैट स्टेट है in which a individual is unable to fulfill even a basic necessity of life। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक इंसान है जो अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा कि वो गरीब है। ठीक है, अब गरीब क्या होता है? अब इसका एक स्टैट बताता हूँ आपको। अगर हम भूतकाल की बात करें, पास्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो जो आपकी गरीबी है, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया क्या है, पहले बहुत गरीब था, मतलब नंबर वन माना जाता था। आज के टाइम में जो गरीब देश है ना, नंबर वन पे जो है वो कौन सा है? नाइजीरिया है। हमारा किस में आता है? सेकंड पे आता है। रीजन क्या है कि हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। कितनी है हमारी? 137 करोड़ समथिंग कुछ है हमारी। अब पॉवर्टी जो है वो दो प्रकार की हो सकती है। अब हमारी कंट्री के अंदर अर्बन एरियाज भी आते हैं, रूरल एरियाज भी आते हैं, वहाँ पे भी लोग रहते हैं, यहाँ पे भी रहते हैं। अगर अर्बन एरियाज की बात करें ना, कि उसमें से कौन कौन से लोग जो गरीबी हम कह सकते हैं, जैसे पुशकार वेंडोज होते हैं, ठीक है, वो कौन से होंगे? जो जैसे सब्जी ठेले लगाते हैं, ये क्या किस में माना जाता है? गरीबी होते हैं ये। अब उसके बाद हम रूरल एरियाज की बात करें तो जो लोग किस में आते हैं गरीबी की, उसमें माने जाते हैं। कौन से होते हैं? लैंडलेस क्या हो गए, लेबर हो गई, या कल्टिवेटर जो होते हैं आपके एग्रीकल्चर फार्म पे जो काम करते हैं, दूसरे के फार्म पे काम करते हैं, वो किस में कहलाएंगे? रूरल एरियाज की जो गरीब में आते हैं। अब इसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो के अंदर, जैसे इसकी करेक्टरिस्टिक बताऊंगा मैं आपको, इसके कॉजेज क्या होते हैं कि किस वजह से जो गरीबी है ये हो रही है हमारी, और कौन कौन से गवर्नमेंट ने प्रोग्राम इसके लॉन्च करें, कुछ हम जानेंगे इसके बारे में कि जिससे वो गरीबी को कम करा गया गवर्नमेंट के द्वारा। और मैं आपको कुछ ऐसे वेज भी बताऊंगा जिससे हम गरीबी कम कर सकते हैं। तो हम ये आगे इस वीडियो में जानेंगे। हम देख लेते हैं आगे दोस्तों। करेक्टरिस्टिक जानते हैं पॉवर्टी की, जो करेक्टरिस्टिक्स हो गई ना उसको जानेंगे। पहला पे क्या आती है आपकी? हंगर और माल न्यूट्रिशन। मतलब अब जैसे लोग गरीब हैं, ठीक है, अब वहाँ पे क्या होता है कि हंगर की जो संभावना पैदा हो जाती है, ठीक है, भाई उनके पास काम नहीं है तो क्या होता है? फूड की कमी हो जाती है। तो ये तो हो गया हमारा हंगर की और माल न्यूट्रिशन की बात। ठीक है, उन्हें मतलब 3 टाइम का भी खाना डे के हिसाब से नहीं मिल पाता है। ठीक है, रीजन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वर्क की वजह से, क्योंकि उनके पास काम नहीं है। अब काम नहीं होगा तो डेली बेसिस पे खाएंगे कहाँ से वो? तो ये तो हो गई हमारी हंगर और माल न्यूट्रिशन की बात। इसके बाद आती है पुअर हेल्थ। उनकी जो हेल्थ फैसिलिटी, अब मान लो बीमार पड़ जाते हैं, कोई गरीब है वो बीमार पड़ गया, ठीक है, उसके बाद अच्छी क्या मिल पाता, उसको हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। ठीक है, रीज़न क्या है? वही है, रीज़न ये है इसका, क्योंकि क्या है, उसके बाद काम नहीं है, लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होती है इसके पास। आप कोई गरीब है, उसके बाद जो अपॉर्चुनिटी है ना काम को लेके वो लिमिटेड है। रीज़न बीन क्योंकि वो किसी को जानता नहीं है, और उसके बाद इतनी अच्छी क्या एजुकेशन भी नहीं है। तो मैंने आपको बताया था ना गरीबी क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से भी होती है। अगर वो अच्छी एजुकेशन पा लेगा तो वो कुछ बन पाएगा, अच्छे ओहदे पे जा पाएगा। लेकिन अगर वही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है, तो सीधी सी बात है, अपॉर्चुनिटी नहीं है उसके बाद ना काम की, वो क्या कर सकता है? तो लेबर का ही काम करेगा। वो अच्छी पोस्ट पे तो वो जा ही नहीं सकता, आईएएस आईपीएस नहीं बन सकता। रीज़न क्या है? क्योंकि उसके बाद क्या है, एजुकेशन ही नहीं है। ठीक है, तो वो कैसा काम करेगा? लेबर वर्क करेगा। तो यहाँ से क्या हो गया? लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी उसके पास है। अब आता है अगला पॉइंट है डेप्थ ट्रैप्ड। ठीक है, वो कर्ज जाल में फंस जाता है। अब सीधी सी बात है, काम नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो क्या करेगा कि अगर वो लेबर है, किसी के फार्म पे काम कर रहा है, तो वो जिसके फार्म पे काम कर रहा है वही मनी लेंडर है वो, तो उससे क्या करेगा? पैसा उधार मांगेगा। पैसा उधार मांगेगा तो सीधी सी बात है, पैसा तो उसे मिल जाएगा, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मनी लेंडर भी तो रखेगा। मान लो अगर वो नहीं दे पाया तो किस में फंस गया? वो डेप्ट ट्रैप में, कर्ज के जाल में फंस गया वो। ठीक है ना, तो फिर क्या होगा? उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये तो हो गया पॉइंट इसका, डेप्ट ट्रैप का। अब आता है लैक ऑफ क्या बेसिक जो फैसिलिटीज होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, सीवेज है।
अब किसी कोई गरीब है जो गांव में रह रहा है, कहीं शहर में है, जैसे भी, तो उसके घर में बिजली की दिक्कत होती है, बिजली है, पानी है और सीवेज की जो फैसिलिटी है वो उसको नहीं मिल पाती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो गरीब है। तो इसको भी अब हम आगे देखेंगे कैसे इसको ओवरकम करेंगे हम, ठीक है ना। और ये किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की है कि उसको चीज़ को क्या करा जाए, फुलफिल करा जाए उसकी सारी चीज़ों को। अब आती है जेंडर इनक्वालिटी की बात। जेंडर इनक्वालिटी भी क्या है? अब सीधी सी बात है, जैसे गरीब घर होते हैं, ठीक है, वहाँ पे अगर सपोज करो लड़की पैदा हो जाती है, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, उसको पढ़ाने की बजाय उसका पैसा वो कहाँ पे लगाते हैं? उसकी मैरिज में लगाते हैं। रीज़न भी क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि उसको एजुकेशन पे स्पेंड कर पाए, ठीक है। तो ये किसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक बताई मैंने आपको? पॉवर्टी की। अब आगे हम जानेंगे इसके कॉजेज, जानेंगे पॉवर्टी के। अब आगे जान लेते हैं इसमें कि कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, कि पॉवर्टी के कॉजेज क्या होते हैं, ठीक है, किस वजह से जो गरीबी है और बढ़ती है। पहला आता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि भाई हमारी क्या है, जनता जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से हमारे पास काम नहीं है, ठीक है, मतलब उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, मतलब उतनी ज़्यादा जॉब नहीं है हमारे पास जितनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल भी करना पड़ेगा। उसके लिए भी क्या है, स्टेप उठाने चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। उससे क्या होगा कि हमारे पास वर्क की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो जाएगी और उतनी हमारी जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से हमें काम दे पाएंगे। तो भाई सीधी सी बात है, जितनी ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे उस हिसाब से अगर उतना काम दे देंगे तो सब काम करेंगे, कोई गरीब रहेगा नहीं। तो ये भी एक कारण है जिससे हम अपनी पॉपुलेशन को क्या कर सकते हैं, मतलब हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी के अंदर, कि पुअर स्टेट भाई जो एग्रीकल्चर की जो हमारी, जैसे हम एग्रीकल्चर खेती करते हैं उस वो अभी क्या है, उसका जो स्टेट है वो थोड़ा अच्छा नहीं है अभी। उसमें अब हम क्या कर सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं और इस चीज़ को हम एग्रीकल्चर को और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। अब आता है हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब हमारी कंट्री के अंदर क्या है, जो बेरोजगारी दर है वो बहुत ज़्यादा है। अभी कुछ स्टेट जो आया था रिसेंटली, क्या था कि 45 साल के बाद अब सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहाँ पे, भारत के अंदर है, ठीक है। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हम जॉब देंगे ज़्यादा, उससे नहीं होगा। हम हमें ये कहना चाहिए कि हम लोगों को काम देंगे, लोगों को काम देंगे तो काम में लगे रहेंगे, तो सीधी सी बात है वो अपनी लाइफ स्टाइल को स्टेबल बना पाएंगे, ठीक है। अब इक्वालिटी ऑफ इनकम की बात करते हैं हम। इक्वालिटी ऑफ इनकम गरीब के लिए कैसे होती है कि भाई उनके, सपोज करो अगर लेबर है, ठीक है, भाई उनके पास अगर आज काम होता है या एक महीने काम रहता है, उसके बाद वो खाली हो जाते हैं। तो वो जो खाली हो गए ना, तो वहाँ पे क्या हो गया, इनकम के अंदर इक्वालिटी हो गई, मतलब कि उसमें क्या हो गया, अनइक्वल हो गया, कि भाई एक महीना काम करा दूसरे महीने खाली है, ठीक है ना। तो उनको किस पे डिपेंड करना पड़ता है, जो एक महीने जो उन्होंने कमाई करी उसी सेविंग पे डिपेंड करना पड़ता है कि खर्चा कहाँ से निकलेगा, उसी से निकलेगा अगले महीने का, ठीक है ना। तो उसको भी हमें बेहतर बनाना पड़ेगा। अब आता है इन्फ्लेशन की बात। इन्फ्लेशन क्या होता है कि हमें क्या है, इन्फ्लेशन मैंने हमें चैनल में डिस्कस कर रखा है कि क्या है, अब महंगाई ज़्यादा हो रखी है, तो अब जो गरीब है वो जो बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाएगा, तो हमें इसकी प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी इसके अंदर। तो ये हमने क्या पढ़ा है अभी, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। अब एक बात कर लेते हैं, कंक्लूजन क्या निकला कि ओवर द ईयर जो गैप है ना बिटवीन द रिच एंड द पुअर, वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि पॉवर्टी क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल चैलेंज है सबके सामने ही, जो उसको क्या करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा बड़े वे पे, और उसको कम करने के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अब आगे हम इसके में क्या जानेंगे कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च करने हैं पॉवर्टी को रिमूव करने में, बिल्कुल ख़त्म करने में, ठीक है, ये हम आगे जानेंगे इसमें। अब आगे देख लेते हैं गवर्नमेंट अप्रोच टू रिमूव पॉवर्टी। अब गवर्नमेंट कैसे जो गरीबी है उसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकती है, उसके लिए वो कुछ उसने प्रोग्राम लॉन्च करे हैं, उसको समझ लेते हैं। कुछ 3 बेसिक प्रोग्राम हैं तो बहुत सारे, लेकिन हम कुछ बेसिक पढ़ेंगे इससे पहले, मतलब जो हमने चैनल में और भी डाल रखे हैं बेसिक सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो इंडिया के अंदर थी। तो पहले जानते हैं बेसिक जो नीड्स प्रोग्राम है उसको जान लेते हैं। एम टू प्रोवाइड बेसिक एमिटीज टू द पीपल। बेसिक एमिटीज में क्या क्या आ गया, जैसे इसमें लॉन्च करी गई है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा, इसमें भी मदद दी जाती है बच्चों को लिए, ठीक है ना। मिड डे मील स्कीम हो गई, वो गवर्नमेंट स्कूल में जो आपको उन्हें जो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे होते हैं छोटे, उन्हें खाना दिया जाता है, ठीक है ना, गवर्नमेंट के द्वारा, जो गरीब हैं, जो अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी हेल्प कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी उनकी हेल्प, ठीक है। एक तो मिड डे मील की हो गई, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम हो गई। अब इसके बाद जो आपका दूसरा आता है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम हो गई। इसमें क्या करते हैं, टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देते हैं पीपल को, कहाँ पे, रूरल और अर्बन एरियाज के अंदर।
कि हमें क्या करना है, अपने यूथ को सेल्फ डिपेंड बनाना है, आत्मनिर्भर की अगर हम बात करें तो, ठीक है। गवर्नमेंट का आजकल चल रहा है ना स्लोगन, आत्मनिर्भर बनाना है, तो उसमें गवर्नमेंट आपकी मदद करेगी क्या बनने में, सेल्फ एम्प्लॉयड बनने में। अब अगला देख लेते हैं कि गवर्नमेंट कैसे मदद करती है। जैसे प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना जो है, हम देख रहे थे प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है ना, जो पढ़ा लिखा इंसान है लेकिन उसके पास जॉब नहीं है और जॉबलेस है, ठीक है, रीजन मीन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ जॉब की वजह से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार जो योजना है वो उसकी मदद करती है, वो उसको क्या देती है, उसको फाइनेंशियल हेल्प देती है ताकि वो सेटअप कर सके अपना ओन बिजनेस। कहाँ पे, इन रूरल या अर्बन एरियाज के अंदर। दो जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है, गवर्नमेंट क्या करती है, उनकी मदद करेगी ताकि वो अपना बिजनेस सेटअप कर पाए और अपने पैरों पे खड़ा हो पाए, मतलब आत्मनिर्भर बन पाए वो। क्योंकि गवर्नमेंट का भी क्या है, स्लोगन है ये, कहाँ पे होता है ये, गाँव में भी होता है या शहर में भी होता है। ऐसे क्या करती है गवर्नमेंट, मदद करती है अपनी किसकी, यूथ की। अब मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि जो इसका लास्ट टॉपिक है वीडियो का, कि जो पॉवर्टी है ना, कौन से ऐसे वेज हैं जिससे पॉवर्टी को रिमूव करा जा सकता है इंडिया से, ठीक है। अभी हम आपको इसके बाद इसमें बताएंगे। अब दोस्तों इस वीडियो को लास्ट टॉपिक जान लेते हैं, ठीक है। वो क्या है, कौन कौन से ऐसे वेज हैं कि जिससे जो पॉवर्टी है उसको बिल्कुल रिमूव करा जा सकता है इंडिया से, ठीक है। मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है, जिससे जो पॉवर्टी है वो हमारी कंट्री के अंदर बिल्कुल रिमूव हो सकती है, खत्म हो सकती है, ठीक है। टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया वी नीड टू फोकस ऑन एजुकेशन। हमें किस पे फोकस करना पड़ेगा, एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ठीक है, उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं और जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत बेहतर है। अगर हम पूरे कहीं से भी कंपेयर करें इंडिया में, ऑल ओवर 29 स्टेट्स की बात करें, ठीक है, वहाँ पे किस पे फोकस हुआ है, एजुकेशन पे। वहाँ की जो शिक्षा है ना वो और बेहतर बनाई गई है, गवर्नमेंट स्कूल को और बेहतर करा गया है, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ है, अच्छे स्किल्ड जो एजुकेटेड मतलब यूथ ले लो या अच्छे स्किल्ड टीचर वहाँ पे क्या करे गए हैं, वहाँ जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे किस पे हमें फोकस करना पड़ेगा, अच्छी एजुकेशन देनी है हमें, ठीक है, अपने यूथ को। अपने जो हमारा स्कूलिंग जो बच्चा है, अगर हम उसको और बेहतर बनाएंगे तो हम और बेहतर कर पाएंगे फ्यूचर में, अगर हम बात करें तो, ठीक है। और हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम गरीबी को और दूर करना है इंडिया से, तो हमें वी नीड टू हैव गुड क्या होना चाहिए, हेल्थ सिस्टम होना चाहिए। हमारा स्वास्थ्य का जो विभाग है वो और अगर और बेहतर बनेगा तो इससे क्या होगा, जो गरीबी है वो कम होगी। अगर हम बात करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की भी तो, ठीक है ना। अगर गरीबी को कम करना है वी नीड टू इंक्रीज अवर स्मॉल बिजनेसेस को और बेहतर बनाना है। जितना अच्छा बिजनेस होगा, सीधी सी बात है, अगर कोई भी फैक्ट्री भी लगाता है ना, जितनी बड़ी पैमाने पे उसको करेंगे या जितना अच्छा उस तरीके से उसको चलाएंगे, तो उतने में क्या होगा, उतने जो लोग हैं उससे जुड़ेंगे। लोग जितने काम करेंगे तो सीधी बात है जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो बेरोजगारी दर है वो घटेगा, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उससे भी जो आपकी गरीबी है वो आपकी कम होगी, ठीक है। अगर हमें पॉवर्टी को कम करना है तो जो हमारा यूथ है ना उसको अच्छी स्किल्स देनी है हमें, अच्छी स्किल्स डेवलप होगी उनकी, ठीक है। तो क्या होगा, सीधी सी बात है वो काम करने लग जाएंगे, ठीक है। काम करने लग जाएंगे तो उनकी जो बेरोजगारी की जो बात है वो सारी कम हो जाएगी, ठीक है। और हमें क्या कैसे कर सकते हैं, वी नीड टू कंट्रोल पॉपुलेशन पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर भी थोड़ी लगाम लगानी पड़ेगी। और अगर हमें पॉवर्टी को और कम करना है ना, हमें क्या होना चाहिए, अच्छे हमारे से क्या होने चाहिए, पॉलिटिकल कमिटमेंट्स होने चाहिए। ये हमारे पे लागू नहीं होगा। जो भी कोई पॉलिटिशियन है, जब भी कोई क्या होता है मतलब चुनाव लड़ा जाता है, ये उनके लिए, पॉलिटिशियंस के लिए। उनका जो कमिटमेंट वो करते हैं ना, घोषणा पत्र लाते हैं पहले वोट, उससे चुनाव से पहले, उसके लिए कमिटमेंट होना चाहिए। मतलब अगर वो कह रहे हैं ना, अब जैसे अगर एग्जाम्पल लेते हैं, बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं, तो जो कोई पार्टी है, जैसे अपोजिशन में अगर हम बात करें, फिलहाल आरजेडी है, तो वो उसने वादा करा है कि 10 लाख नौकरी देंगे वो, ठीक है ना। तो वो पॉलिटिकल जो कमिटमेंट करे हैं ना उन्होंने, वो उसको निभाएं, उनकी अगर गवर्नमेंट बन जाती है तो, ठीक है ना। तो ये पॉलिटिकल कमिटमेंट की बात करें तो ये लागू होते हैं पॉलिटिशियन पे, ठीक है ना। तो मैंने आपको हर एंगल से बता दिया। और एक और भी कारण होता है इसके, पॉवर्टी को कम करना है तो ज़्यादा जॉब देनी है, ठीक है ना। और क्या होना चाहिए, जो अगर कोई भी जैसे पॉलिटिशियन बनता है, ठीक है, सरकार आती है, तो उसको पर्सनल ग्रीवेंसेस को हटा के क्या करना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, मतलब जनता की सेवा करनी चाहिए। इससे भी क्या होगा, गरीबी का जो स्तर है वो कम हो जाएगा और हम बेहतर फ्यूचर में आगे प्रोसीड कर पाएंगे, ठीक है ना। और जो हमारा प्रोसेस होगा, ये सिस्टम है जाना, और बेहतर तरीके से काम कर पाएगा, ठीक है। तो ये है ऑल ओवर वीडियो, मैंने आपको बता दिया कि कैसे गरीबी को कम करा जा सकता है, कॉजेज बता दिए, करेक्टरिस्टिक बता दी, गरीबी है क्या, ठीक है ना, और कौन कौन से जो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम लॉन्च करे हैं
जिससे गरीबी आपकी कम हुई है। तो दैट्स इट फॉर दिस पॉवर्टी वीडियो।